पार्टी कर्नाटक की जानिब से नौजवानों के अंदर सियासी शऊर को बेदार करने के लिए बिलखुसूस वेलफेयर युवा कर्नाटक के नाम से एक यूथ विंग को लॉन्च किया है। ये हमारी यूथ विंग अब पूरे कर्नाटक में काम करेगी और बिलखुसूस जो युवा के अंदर यूथ के अंदर जो उनके मसाइल हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है और जो बेरोज़गारी है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन मसाइल को हाईलाइट करने, इन मसाइल को उठाने और इन पर आवाज़ उठाने के लिए नौजवानों के अंदर जो है सियासी शऊर को बेदार करने, लीगल अवेयरनेस उनके अंदर लाने, फिर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, चाहे वो अवाम के हों, चाहे वो ख़वातीन के हों, हर तरह के जो मसाइल हैं उन सब मसाइल पर नौजवानों के अंदर एक मोटिवेशन लाने के लिए एक स्टेट लेवल की इस वक्त हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन अब पूरे कर्नाटक में इसकी यूनिटें बनेगी। इसका आगाज़ यहाँ गुलबर्गा से किया गया। आज हम गुलबर्गा में हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार का भी तकर्रुर किया है। जनाब ताजुद्दीन साहब जो है वो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के वेलफेयर युवा के प्रेसिडेंट बनाए गए। इसी तरह हमारे कर्नाटक में जो युवा वेलफेयर युवा बनी है उसके स्टेट जनरल सेक्रेटरी के तौर पर रफ़ीक साहब ने आज यहाँ फ्लैग अपने हाथ में लेकर के इस तंजीम की ज़िम्मेदारी को कबूल किया है। और हमारे बहुत ही यंग नौजवान गुलबर्गा के फहद साहब वो भी जो है स्टेट के सेक्रेटरी मुंतखब किए गए। तो इन नौजवानों की क़ियादत में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रियासत कर्नाटक में एक इनक़िलाब, नौजवानों का इनक़िलाब आएगा जो यहाँ के मसाइल को हल करने में वो अपना रोल अदा करेंगे। सर, ये जो भाग है कल्याण कर्नाटक एक स्टेट बनने के लिए बहुत लोग इस पर आवाज़ उठाए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि कल्याण कर्नाटक एक स्टेट होना चाहिए कि नहीं? देखिए, कल्याण कर्नाटक की आवाज़ इसलिए उठ रही है कि यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। हमेशा स्कीमें तो बनाई जाती हैं लेकिन उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। यहाँ के लोगों के एजुकेशन के सिलसिले में, यहाँ के लोगों के अपलिफ्टमेंट के सिलसिले में, किसी भी चीज़ों के सिलसिले में स्कीमें तो बनती हैं लेकिन इसको हमेशा से नेगलेक्ट किया जाता है, जिसके नतीजे में अलग रियासत की आवाज़ उठ रही है। लेकिन हमारा मानना ये है कि अलग होने से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि हमको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी पूरी क़ुव्वत गवर्नमेंट को जगाने में लगाएं और उनको ये एहसास दिलाएं कि आपको इस रियासत के इस हिस्से पर पूरी तवज्जो देना चाहिए। जो आप अलग से कल्याण कर्नाटक के नाम से जो सेल बनाए हैं उसको एक्टिवेट करें, उसमें जो स्कीमें आपने बनाई हैं उसको एक्टिवेट करें। यहाँ के लोगों के साथ आप बेइंसाफ़ी करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे तो यकीनन लोगों के अंदर बगावत पैदा होगी। अगर इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं और एकता लाना चाहते हैं तो हुकूमत को फ़ौरन इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये हमारा इसमें मानना है। आपका स्टैंड ये है कि कल्याण कर्नाटक का स्टेट बनना या बनाने के ख़याल WPI नहीं है, जोड़कर चलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ चलें। तोड़ना या फिर अलग करके जाने से मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत को चाहिए कि वो जोड़कर सबको साथ में लेकर चलें। अभी आपके मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, हमने आज जो लॉन्च किया है ये ख़ासकर नौजवानों के लिए तंजीम है, नौजवानों में काम करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नौजवान आज लीडरशिप में पीछे हैं, ख़ास करके सियासी तौर पर जो लीडरशिप है। मैंने अपनी तकरीर में ये कहा था कि तकरीबन 46% हिंदुस्तान के नौजवानों की पॉपुलेशन ऐसी है जिनको सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं, और उसी के नतीजे में नौजवानों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से नौजवानों के अंदर वो शऊर बेदार कर रहे हैं कि वो मसाइल को हल करना चाहते हैं तो उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो हमारा एजेंडा ये है कि नौजवानों में वो पार्टिसिपेट करने का जोश पैदा किया जाए। उसके लिए रिक्वायर्ड जो ट्रेनिंग है वो हम उनको देंगे और वो अपने मसाइल खुद हल कर सके, इस काबिल हम इस नौजवानों को बनाना चाहते हैं।